गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल के अंडर अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड हमने थ्योरम भी डिस्कस की थी कि लोअर रीमान सम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम। उसी से में नेक्स्ट हमारी एक थ्योरम है डरबॉक्स थ्योरम। तो ये थ्योरम हमारे एग्जाम में जैसे ऐसे भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव डरबॉक्स थ्योरम, या इसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों को गिवन हो सकती है और आपको फिर इसका प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट क्या हमारे पास डरबॉक्स थ्योरम की, लेट एफ ए कोमा बी टेंस टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन, यानी जो हमारी एफ फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इसका अपर बाउंड भी है और इसका लोअर बाउंड भी है। देन टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी एक नॉन जीरो पॉइंट है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट यूपीएफ यानी अपर रीमान सम लेस देन क्या होगा आपके पास, अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड लोअर रीमान सम ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल पार्टीशन P ओवर ए बी विद मेस ऑफ P लेस देन डेल्टा। मेस ऑफ P का मीनिंग क्या था कि जो P यानी जो हमने पार्टीशन किए हैं उस पार्टीशन की जब हम लेंथ डिफाइन करेंगे, जैसे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x एंड सो ऑन, उसमें जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कहते हैं मेस ऑफ ए पार्टीशन। ये हमारी स्टेटमेंट थी थ्योरम की और इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हमारी है जैसे अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर एंड लोअर आर इंटीग्रल। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, लोअर आर इंटीग्रल और अपर आर इंटीग्रल की डेफिनेशन ए टू बी, लोअर है इसलिए ए के साथ बार आएगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लोअर में क्या था, लोअर पी एफ और पी ए बी और ब्रैकेट करली ब्रैकेट, और इन सभी का हमें क्या निकालना था, सुप्रीमम। एल पी एफ का मीनिंग क्या है, यहाँ पर पी ए बी हमारे पास है सेट ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन का सेट। जैसे हमारे पास है P1 P2 डैश डैश Pn, यानी हमारे पास कितने भी इस इंटरवल के सेट ऑफ यहाँ पार्टीशन हो सकते हैं, कितने भी पार्ट हो सकते हैं, उन सभी पार्टों का पहले हम क्या निकालेंगे, लोअर रीमान सम, और लोअर रीमान सम का फिर हमें डिफाइन करना है सुप्रीमम, यानी सुप्रीमम का मीनिंग था हमारे पास लिस्ट अपर बॉन्ड। फिर उसका जो लिस्ट अपर बॉन्ड आएगा वो ही आपके पास क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल यानी लोअर आर इंटीग्रल। एज इट इज जो आपके पास अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास क्या था, यूपीएफ पी ए बी, यानी जो पी ए बी सेट ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन का जो हमारे पास सेट है, जितने भी पार्टीशन है जैसे P1 P2 P3 P4 P5 एंड सो ऑन Pn इनफाइनाइट तक कितने भी हो सकते हैं, उन सभी का हमें क्या निकालना है, अपर रीमान सम। और अपर रीमान सम निकालने के बाद उनमें से उनका हमें क्या डिफाइन करना है, इनफीमम, यानी इनफीमम आपके पास था ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी जो अपर रीमान सम आएगा उसका हमें यहाँ पर डिफाइन करना है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको हम कहते हैं अपर आर इंटीग्रल, यानी अपर रीमान इंटीग्रल। वेयर इनफीमम एंड सुप्रीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन, यानी जो इंटरवल है आपके पास, इंटरवल के जितने भी पार्टीशन हैं उन सभी के अंडर हमें अपना इनफीमम और सुप्रीमम डिफाइन करना है। इंटरवल आपके पास क्या था, ए टू बी। बाय डेफिनेशन ऑफ इनफीमम एंड सुप्रीमम फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
यानी इनफीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी आपके पास एक जस्ट पॉइंट है और वो पॉइंट हमारे पास एप्साइलन, और एप्साइलन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने जैसे पार्टीशन लिए, दो पार्टीशन लिए, एक पार्टीशन आपके पास है जैसे P1 और नेक्स्ट पार्टीशन आपके पास है जैसे P2। तो जो आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल था वो हमारे पास क्या था, जैसे कि लोअर रीमान इंटीग्रल हमारे पास था LPF और PAB, यानी जितने भी पार्टीशन थे उनका हमने क्या निकाला था, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास पार्टीशन था P1, सेकंड पार्टीशन था आपके पास P2 एंड सो ऑन, नेक्स्ट पार्टीशन थे। तो P1 का मैंने क्या निकाला, LP1F, सेकंड फिर P2 था तो इसका हमने निकाला जैसे LP2F, यानी P1 पार्टीशन का हमने निकाला लोअर रीमान सम, फिर P2 पार्टीशन का हमने निकाला लोअर रीमान सम, फिर आगे P3 पार्टीशन का हम क्या निकालेंगे, लोअर रीमान सम। एज इट इज जैसे हम निकालते गए, निकालने के बाद यहाँ पर सभी वैल्यू आ गई, सभी वैल्यू आने के बाद जैसे एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक वैल्यू जैसे यहाँ पर आएगी, एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, कोई भी आएगा जो लोअर है जैसे जस्ट यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगी। इन सभी का फिर हमने लिस्ट अपर बॉन्ड निकाला। वो जो लिस्ट अपर बॉन्ड था वो आपके पास क्या था, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो लिस्ट अपर बॉन्ड जैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया एप्साइलन, एप्साइलन मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसमें जो मेरा लिस्ट अपर बॉन्ड है इसमें अगर मैं एप्साइलन लेस कर दूं, जैसे कि हमारे पास जो सिंबल है लिस्ट अपर बॉन्ड का, ए बार लिस्ट अपर लोअर रीमान इंटीग्रल का हमारे पास था fx/dx, इसकी वैल्यू ये थी हमारे पास, ये जो हमने निकाला था लिस्ट अपर बॉन्ड। अब अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई भी पॉइंट अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पर इसमें से, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, यानी LP1F, LP2F, LP3F, कोई भी एक ऐसा लोअर रीमान सम ऐसा आएगा जो कि इस वैल्यू से हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर। तो जैसे हमने अपनी थ्योरम में लेंगे पार्ट, तो मैंने एक पार्टीशन जर्नल लिया जैसे LP1F, तो ये पार्टीशन मेरा क्या आएगा, इससे ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल से। एज इट इज नेक्स्ट हमारे पास UPF, इसमें भी ऐसे ही हमने पार्टीशन किया जैसे P1, P2 एंड सो ऑन, सभी पार्टीशन है। फिर UP1F का हमने अपर रीमान सम निकाला, फिर एज इट इज P2 पार्टीशन है अपने पास, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, P2F, इसका भी अपर रीमान सम निकालेंगे। तो अपर रीमान सम जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी ऐसे वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगी, तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक हमारे पास सेट बन जाएगा। और इस सेट का जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड डिफाइन करेंगे तो वो वैल्यू हमारी किसकी आती है, अपर रीमान इंटीग्रल की। तो अगर उस अपर रीमान इंटीग्रल में से मैं कोई भी पॉइंट ऐड कर दूं, जैसे सपोज करो कि मेरा यहाँ पर क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की वैल्यू का सिंबल मेरे पास जैसे ये है, अपर रीमान इंटीग्रल fx/dx। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर देती हूं, इसमें जैसे मैंने यहां पर एप्साइलन ऐड किया, एप्साइलन अगर ऐड करूंगी, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आया था वो वैल्यू किसके इक्वल है, यानी अपर रीमान इंटीग्रल। अब अगर मैं इसमें यहां पर एक पॉइंट ऐड कर देती हूं, तो यहां पर एक पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि इस वैल्यू से हमारे पास क्या आएगा, लेस आएगा, यानी कोई भी एक पार्ट होगा वो हमारे पास इस फंक्शन का क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्साइलन। ये ही आपके पास थ्योरम में है।
by definition of infimum and supremum for any epsilon there exists a partition P1 and P2 such that P1 पार्टीशन है, P2 पार्टीशन है। जो इनफीमम और सुप्रीमम हमने डिफाइन किया था किसमें, जो हमने पीछे डेफिनेशन डिस्कस की थी अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल की, तो ये हमारा क्या था, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो लोअर रीमान इंटीग्रल में हमने क्या किया था, जितने भी हमारे पास लोअर रीमान सम थे उन सभी का आपने क्या डिसाइड किया था, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड डिसाइड किया था, तो अगर उस अपर रीमान सम में से मैं कोई वैल्यू यानी एक जस्ट पॉइंट है एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो उसमें से एक लोअर रीमान सम अवश्य ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आएगी। एज इट इज अपर रीमान सम है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। नेमिंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ये बिटवीन है, हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने एक सेट ले लिया, यहाँ पर सेट लेने के बाद जैसे एन जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पर इनफीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, एम क्या है हमारे पास लिस्ट अपर बॉन्ड, और ये बिटवीन क्या है, जैसे हमारे पास ये क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है तो m वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू xi, और xi क्या है, इसके अंडर कोई भी एक पॉइंट है और किस में बिलोंग करे, हमारे सेट में बिलोंग करा है। तो अगर मैं m में से एप्सिलॉन यानी एक वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो इसमें एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो वैल्यू m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगी। अगर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है n और n के अंडर अगर मैं यहाँ पर n में कुछ कोई वैल्यू ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि इससे लेस आएगा, यानी n लेस देन इक्वल टू xi होगा। अगर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं n प्लस एप्सिलॉन, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट अपर बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और अगर ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये अभी मैंने आपको विद डेफिनेशन भी प्रूव करके दिखा। लेट p इक्वल टू यानी P1 और P2 दो पार्टीशन थे, इज रिफाइनमेंट ऑफ P, देन वी नो दैट, हमें पता है कि जो लोअर रीमान सम होता था वो क्या होता था, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम। लेकिन यहाँ पर जो P है वो क्या है, रिफाइनमेंट। तो लोअर रीमान सम ऑफ रिफाइनमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज एनी पार्टीशन, यानी जो रिफाइनमेंट का लोअर रीमान सम है वो उसके किसी भी पार्ट से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ऐसे ही जो अपर रीमान सम है रिफाइनमेंट का वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर रीमान सम ऑफ एनी पार्टीशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा जैसे LPF ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, A बार टू B fx dx माइनस एप्सिलॉन। सेकंड के अकॉर्डिंग जैसे UPF, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग UPF लेस देन इक्वल टू A टू B बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। ये ही हमें प्रूव करना था फॉर ऑल पार्टीशन P ओवर AB, मैस ऑफ पार्टीशन P लेस देन डेल्टा। ये हमारा थ्योरम का प्रूफ था, डरबॉक्स थ्योरम कंप्लीट हुआ। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।